हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए निकाली गई है। साथ ही साथ आपके ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में आपके लिए ये वैकेंसी रखी गई है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग जीएसआई के नाम से जरूर जानते होंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 13th ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल वैकेंसी निकाली गई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग जीएसआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए टोटल 19 वैकेंसी रिलीज करी है। लेकिन हमारे इन 19 वैकेंसी में हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 8 वैकेंसी निकाली गई है और इन 8 वैकेंसी को इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है अलग अलग जॉब लोकेशंस पे। जैसे हमारे कोलकाता सिटी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, हमारी जयपुर सिटी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, हमारी लखनऊ सिटी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, हमारी शिलोंग सिटी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, नागपुर सिटी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे हैदराबाद सिटी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल हमारी 8 वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट या फिर आप लोग इसे यंग प्रोफेशनल की पोस्ट से भी जानते होंगे। आपको ये लोग जो डेजिग्नेशन ऑफर करेंगे वो आपको लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस में आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी आपकी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी कंप्लीट होने के बाद उसने एलएलएम की भी डिग्री ले रखी है यानी उसके पास मास्टर्स की भी डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि जिस कैंडिडेट ने एलएलएम कर रखा है उसके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलबी कर रखी है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बने हुए, और साथ ही साथ अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलएम कंप्लीट कर रखी है तो उसे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कोर्ट ऑफ लॉ में, साथ ही साथ आपने कोर्ट मैटर्स को हैंडल कर रखा है और आप एक्सपर्ट हैं लीगल मैटर्स में, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपके पास रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है
और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और उसमें स्पेसिफिकली आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आपको पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। इन्होंने इसमें आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको सारे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग, यानी आपको एज अ लीगल असिस्टेंट क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में आपको इन्होंने इन डेप्थ सारी चीजें मेंशन करी हैं। आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपकी ये जो जॉब होगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी। आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कि आपका 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी ये जॉब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में टोटल 19 वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में। इसमें आपको एज अ लीगल असिस्टेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपको सैलरी प्रोवाइड करेगा वो आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे, सिर्फ आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करे जाएंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, और आपको आपकी एज 13 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी अगर 13 फरवरी के हिसाब से आपकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लोग इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको या तो पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका डायरेक्टली इसमें इंटरव्यू ही होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये लोग इंटरव्यू के लिए 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। यानी अगर इन्हें एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो ये लोग 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। साथ ही साथ आप सभी लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को बिफोर 13 फरवरी 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। आप जब अपने रेज्यूमे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपने एज अ लीगल असिस्टेंट काम किया है तो आपके रेज्यूमे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो इसलिए आप लोग इसमें अप्लाई करिएगा जरूर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। बाकी साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी अगर किसी कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए भी मैच करता है तो वो सिर्फ एक किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप सिर्फ एक पोजीशन के लिए अप्लाई करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चलता रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।